बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉइल के सिलसिले में हमारा तीसरा लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस। सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल जेनेसिस कहलाता है कि कैसे पेरेंट मटेरियल से, उस रॉक से जो ओरिजिनली प्रेजेंट थी इस अर्थ पर, वो कैसे ब्रेक डाउन हुई इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और स्मॉलर पार्टिकल से और स्मॉलर और फाइन सिल्ट और क्ले कैसे बने। तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये कहलाते हैं सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल जेनेसिस। तो फर्स्ट वन, रॉक्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं लार्जर बोल्डर्स में। वो बोल्डर्स जो हैं स्मॉलर पेबल्स में, फिर सैंड बनती है, सैंड से और कोर्स सैंड बनती है, फिर फाइन सैंड, फिर सिल्ट और क्ले बनते हैं, और उनमें फिर होते हैं मिनरल स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं, उनके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आती हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड होता है, जिसके नतीजे में फिर सॉइल बनती है और उसके डिफरेंट होराइजन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। तो बारी बारी हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम देखते हैं पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल वो अनकंसोलिडेटेड मास है, वो रॉक है जिससे सॉइल जो है वो फॉर्म होती हैं उस अनकंसोलिडेटेड की वेदरिंग से, उसकी टूट फूट के नतीजे में फिर सॉइल बनती हैं। तो वो जो रॉक है दैट इज़ कॉल्ड एज द पेरेंट मटेरियल, और वही पेरेंट मटेरियल जो है डिटरमिन करता है सॉइल का बेसिक मिनरल फ्रेमवर्क, कि उसमें कौन कौन से मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो इसमें शामिल होता है इनऑर्गेनिक मैटर, जो कि हमने सॉलिड रॉक से एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है, जो कि किस तरह से एक्सट्रैक्ट होता है, या वो होता है उसकी ब्रेकडाउन से, वेदरिंग से। वो केमिकल हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, या हो सकती है बायोलॉजिकल। तो पेरेंट मटेरियल जो है अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, अपने मोड ऑफ ओरिजिन के लिहाज से, कि वो कहाँ से कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, वो हैं दो तरह के। वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड एज रेजिडुअल वाइल अदर वन इज़ द ट्रांसपोर्टेड। तो दोनों नेम ही जैसे इंडिकेट करें, रेजिडुअल ऐसी कंडीशन जिसमें ये अपनी प्लेस पर ही रहे, जिधर रॉक मौजूद है उधर ही ब्रेक डाउन हो, और पेरेंट मटेरियल उधर ही टूट फूट के वेदरिंग हो के रॉक बना दे, तो ये तो कहलाता है रेजिडुअल। जबकि ट्रांसपोर्टेड ऐसी कंडीशन है जिसमें रॉक जो है या मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाए दूर कहीं, पानी, हवा या ग्लेशियल आइस की वजह से या ग्रेविटी की वजह से। वो हम देखेंगे सारे मुख्तलिफ़ तरह की वो एजेंसीज़ जो ट्रांसपोर्ट करती हैं सॉइल या पेरेंट मटेरियल को नई जगहों पर। तो इस लेक्चर में हम फ़िलहाल देखते हैं रेजिडुअल टाइप ऑफ द पेरेंट मटेरियल, कि वो रॉक्स जो अपनी जगह पर मौजूद थी और वहीं पर टूट फूट का शिकार होके वो सॉइल फॉर्म कर रही हैं। तो ये तीन तरह की हो सकती हैं। ये हो सकती हैं इग्नियस रॉक्स, इग्नियस और मैग्मेटिक रॉक्स। इग्नियस और मैग्मेटिक ऐसी जो कि मैग्मा से बनती हैं, लावा से बनती हैं, या आप ये कह लें कि वो कूल हुआ, लावा जब निकला ज़मीन में से और सॉलिडिफाई हो गया, और उससे फिर जो है वो सॉइल बन जाए, तो वो कहलाती हैं इग्नियस और मैग्मेटिक रॉक्स। मैग्मा और लावा, तो जैसे हमें पता है कि ये सारा रॉक मटेरियल जब हॉट लिक्विड फॉर्म में सॉइल के ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होगा तब हम उसे कहेंगे मैग्मा, और जब वो बाहर आ जाए तब वो कहलाता है लावा। दूसरी टाइप का जो रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल हो सकता है, जो टूट फूट के हमारी जो वो सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, वो हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्स तहों की सूरत में एक की जगह पर वो अकमुलेट हो गई हैं स्मॉल पार्टिकल्स की सूरत में, और किस तरह से कि ये डिपॉज़िट हुई हैं लेक्स में और ओशन में, और वक्त गुज़रने के साथ साथ प्रेशर और वक्त गुज़रने के साथ साथ प्रेशर की वजह से, तो ऊपर ओवरलेइंग मटेरियल्स जो हैं उनके प्रेशर की वजह से, तो ये जो लेयर्स हैं जो कि अकमुलेट हुई हैं सेडिमेंट की सूरत में, ये कंसोलिडेट हो गई थी इन द फॉर्म ऑफ रॉक। तो अगर इनसे सॉइल बनेगी तो इन्हें हमने कहना है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसी रॉक्स हैं जो ख़ुद भी बनी हैं स्मॉलर मटेरियल से, तो इनकी सेडिमेंट्स जो हैं वो बन गई कहीं लेक्स में या वाटर बॉडी के नीचे या ओशंस में। नेक्स्ट वन है
मेटामॉर्फिक रॉक्स। थर्ड काइंड जो कि रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल की हो सकती है वो हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स ऐसी जो कि अराइज होती हैं असल में ट्रांसफॉर्मेशन से कि एग्जिस्टिंग रॉक्स टाइप्स जो हैं चाहे वो सेडिमेंट्री हों चाहे वो मैग्मेटिक हों तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन से ये वाली रॉक्स बन जाती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स कि प्रेशर की वजह से और एक कंसिडरेबल डेप्थ में होने की वजह से ये डिपॉजिट होते रहे ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ की सरफेसेस में और रॉक्स बन गई ऐसी, तो इनमें मिनरल्स जो हैं वो भी मेल्ट होते हैं और नई मिनरल्स जो हैं वो बना देते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल्स जो हैं वो हैं स्लेट और मार्बल। जैसे यहाँ पर हमें ये डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर नज़र आती हैं इस स्टोन में, तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ नए मिनरल्स जो हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट होते रहे और उनकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज होती गई। तो यहाँ इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है रेजिडुअल पेरेंट मटेरियल के ऐसे सॉइल फॉर्मिंग मटेरियल जो अपनी जगह पर रहते हैं, जिनकी 3 एग्जांपल्स हमने देखी। एक हैं मेटामॉर्फिक, एक सेडिमेंट्री और थर्ड वन है मैग्मेटिक या इग्नियस रॉक्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टेड जो पेरेंट मटेरियल है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू।